बीएमसी चुनाव के बाद विपक्ष का विधवा विलाप रुक ही नहीं रहा है। राहुल गांधी ट्वीट कर रहे हैं, वोट चोरी हुई है, वोट चोरी हुई है। ये देखिए इंडेलिबल इंक के साथ क्या किया गया है। यार वोट चोरी का जो तुम्हारा चूरन था, पहले तो बिहार ने उसको आउटराइटली डिसमिस कर दिया कि कोई वोट चोरी नहीं है। फिर कर्नाटक में जहां पर आपकी एक सरकार है, वहां पर सर्वे कराया गया सरकारी अथॉरिटीज के द्वारा, वहां पर भी 83% जनमानस कहता है कि फ्री एंड फेयर इलेक्शंस हो रहे हैं और कोई समस्या नहीं है इस चुनावी प्रक्रिया में। यानी कि 17% ही हैं जो मानते हैं या नहीं मानते कि वोट चोरी हो रही है। और कोइंसिडेंस की बात यह है कि 17% लगभग मुस्लिम पॉपुलेशन है वहाँ की। एनीवे, केरला में भी जब लोकल बॉडी इलेक्शंस हुए, वहाँ पर भी तिरुवनंतपुरम में बीजेपी पहली बार उनका मेयर बना। गोवा में भी लोकल बॉडी इलेक्शंस हुए, वहाँ पर भी आपको धूल चटा दी गई। हर जगह से आपकी वोट चोरी जो आपके दावे हैं, जनता उनको आउटराइटली डिसमिस कर देती है। तो ये वोट चोरी का ड्रामा जो है इसको बंद कर दीजिए, कुछ नया लाइए। ईवीएम हैक, वोट चोरी, ये सब तो खत्म हो गया, नया लाना पड़ेगा कुछ। इसके बाद संजय राउत का भी वीडियो आया, जहाँ पर वो शाम के 6 बजे का वो वीडियो है और कह रहे थे कि रात के 10 बजे 12 बजे तक ये जो आंकड़े हैं, ये जो रिजल्ट आ रहा है, ये बदलेगा और उनकी पार्टी जीतेगी। बीएमसी उनकी पार्टी जीतेगी, बीजेपी हारेगी। इतना दर्द है कि अब वो बयां किया हो नहीं रहा है कि कैसे वो विलाप कैसे करें। वोट चोरी और भिन्न प्रकार के आरोप लगाए जा रहे हैं। अब क्या है कि 20 साल पहले राज ठाकरे को लात मार के निकाल दिया था उद्धव ठाकरे ने शिवसेना से। 20 साल बाद इन्होंने वापस से गठजोड़ किया इस आस में कि बीएमसी चुनाव जीतेंगे। चुनाव नहीं जीत पाए, मतलब सत्ता भी गई, इज्जत भी गई और हाथ में तो कुछ नहीं लगा। अब बस सवाल यही है कि इनकी पॉलिटिकल एग्जिस्टेंस खत्म होती जा रही है। महाराष्ट्र में शरद पवार का भी जो गढ़ है, पिंपरी चिचवड़ ऐसा कुछ नाम है, वहाँ का भी सफाया हो चुका है। उद्धव ठाकरे, राज ठाकरे, कांग्रेस की भी एक सीट आई थी। तो महाराष्ट्र में पूरी ही तरह से भगवाकरण हो गया है। सो मैं बस इसी असमंजस में हूँ कि आने वाले समय में क्या इनकी पॉलिटिकल एग्जिस्टेंस बचेगी। पॉलिटिकल एग्जिस्टेंस इनकी ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल है इस वक्त भी। तो अगले चुनाव में क्या लगता है आपको कि खड़े हो पाएंगे? ज़रूर बताइएगा, क्योंकि मेरे हिसाब से तो अब कुछ शेष बचा नहीं है महाराष्ट्र की राजनीति में।